देखो, स्त्री अचानक नहीं बदलती। और अगर तुम्हें कभी लगा कि वह एक दिन में दूर हो गई या अचानक पास आ गई, तो समझ लो तुमने पूरी कहानी देखी ही नहीं। वह पहले तुम्हें महसूस करती है, फिर तुम्हें परखती है, फिर तुम्हारी उपस्थिति में अपनी दीवारें ढीली करती है। बहुत से पुरुष संकेतों को जल्दी पकड़ना चाहते हैं, लेकिन आकर्षण जल्दी नहीं बनता, वह धीरे पकता है। वह पहले तुम्हारे आसपास सहज होना सीखती है, फिर तुम्हारी आवाज में सुकून ढूंढती है, फिर तुम्हारे साथ चुप रहने लगती है बिना असहज हुए। और जिस दिन उसे लगे कि तुम्हारे सामने उसे अभिनय नहीं करना पड़ता, उसी दिन से सब बदलना शुरू होता है। आज हम उन संकेतों की बात करेंगे जो वह बोलकर नहीं देती, जो उसकी नजर में होते हैं, उसकी सांसों की लय में होते हैं, उसके ठहराव में छिपे होते हैं। लेकिन एक बात साफ समझ लो, इन बातों को आधा सुनकर मत जाना, क्योंकि पहला संकेत समझ आएगा, दूसरा तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा, लेकिन आखिरी संकेत तुम्हारी पूरी समझ बदल देगा। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि वह कब भीतर से तैयार होती है, कब उसका मन तुम्हारी ओर झुकता है, और कब आकर्षण सिर्फ सतह पर नहीं, गहराई में उतरता है, तो इस सफर को अंत तक सुनना। स्टोइक राह यही कहती है, जो पुरुष ठहरता है वही चुना जाता है। अब धीरे धीरे परतें खोलते हैं। अब पहली बात और ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से सब शुरू होता है। स्त्री का स्पर्श कभी सिर्फ शरीर का मामला नहीं होता, वह मन की स्वीकृति का परिणाम होता है। पहले वह दूरी रखती है, नाप कर, सोच कर, सुरक्षित रहकर। लेकिन जिस दिन वह तुम्हारे पास बैठकर अपनी देह को ढीला छोड़ने लगे, अपनी सांसों को सहज रहने दे, अपने कंधों की सख्ती कम कर दे, समझो उसके भीतर कुछ नरम हुआ है। तुम हल्के से उसके हाथ को छूते हो और वह उसे झटकती नहीं। तुम्हारे कंधे से उसका कंधा टकराता है और वह पीछे नहीं हटती। वह तुम्हारी ओर देखती है, बिना चौकन्नेपन के। और यही वह क्षण है जहां हल्की सी गर्माहट पैदा होती है। तुम दोनों चुप बैठे हो, पर हवा भारी नहीं, आरामदेह है। कभी वह तुम्हारे हाथ को एक पल ज्यादा थाम लेती है, जैसे जांच रही हो कि तुम्हारी पकड़ सख्त तो नहीं। कभी वह चलते चलते थोड़ा और करीब आ जाती है। यह तेज उत्तेजना नहीं है, यह धीमा जागरण है। उसके भीतर उत्साह की हल्की लहर उठती है, पर वह उसे छुपाती नहीं, बस नियंत्रित रखती है। अगर तुम शांत रहते हो तो वह और खुलती है। अगर तुमने उस क्षण को खींचने की कोशिश की तो वह तुरंत सिमट जाएगी। याद रखो, जब स्त्री तुम्हारे स्पर्श में सहज होने लगे तो उसके भीतर हल्की सी उत्तेजना भी जन्म लेती है, पर वह तभी टिकती है जब सामने वाला पुरुष स्थिर हो। वह देखती है कि तुम उसकी धड़कनों की गति बढ़ते ही बेचैन तो नहीं हो जाते। अगर तुमने संयम रखा, अगर तुमने उस सहजता को सम्मान दिया, तो उसके भीतर की ऊर्जा और गहरी होगी। स्टोइक समझ यही है, उत्तेजना को पकड़ो मत, उसे बनने दो। क्योंकि जिस दिन उसका स्पर्श तुम्हारे लिए सामान्य हो जाए और उसके लिए सुरक्षित, उसी दिन से वह तुम्हारे पास सिर्फ शरीर से नहीं, इच्छा से आने लगेगी। और इच्छा हमेशा भरोसे के बाद जन्म लेती है। अब दूसरी बात समझो, क्योंकि यहां आकर्षण शोर नहीं करता, वह ठहराव में दिखाई देता है। पहले वह सिर्फ बात करती थी, अब वह बातचीत को खत्म होने नहीं देती। पहले ठीक है, फिर मिलते हैं कहकर चली जाती थी, अब उठते उठते रुक जाती है। अच्छा, एक बात और वह बात जरूरी नहीं होती, पर उसका रुकना जरूरी होता है। वह तुम्हारे पास बैठकर समय नहीं गिनती, बल्कि समय भूलने लगती है। ऑफिस में वह अपनी जगह बदलकर तुम्हारे आसपास आ बैठती है। दोस्तों के बीच भी उसकी नजर तुम्हें ढूंढती है। और अगर तुम अचानक चुप हो जाओ तो वह पूछती है, क्या सोच रहे हो? यह जिज्ञासा सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, यह जुड़ाव की शुरुआत है। जब स्त्री किसी पुरुष के साथ सहज हो जाती है, तो वह उसकी उपस्थिति में अपने दिन का हिस्सा ढूंढने लगती है। वह बिना कारण संदेश भेजती है, बिना काम के कॉल कर लेती है, और अगर बातचीत खत्म हो जाए तो उसे फिर से शुरू करने का रास्ता निकाल लेती है। यह बेचैनी नहीं है, यह धीमी गर्माहट है, जैसे भीतर कहीं हल्की सी उत्तेजना उठ रही हो, पर वह उसे नियंत्रित रखे हुए है। और ध्यान दो, वह तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए रहती है क्योंकि तुम वहां हो। यह साधारण नहीं है। जब स्त्री अपना समय निवेश करती है, तो वह अपनी ऊर्जा भी निवेश कर रही होती है। वह देख रही है, क्या तुम उसके इस बढ़ते ठहराव को समझते हो या उसे हल्के में लेते हो। अगर तुम अधीर हो गए, अगर तुमने उसकी इस उपस्थिति को तुरंत आगे खींचने की कोशिश की, तो वह पीछे हट जाएगी। लेकिन अगर तुम उसी शांति से, उसी स्थिरता से बने रहे,
तो उसका यह रुकना धीरे धीरे चाहत में बदल जाएगा। स्टोइक समझ यही कहती है, जो तुम्हारे पास बिना मजबूरी के ठहरता है वह तुम्हारी ओर खींच रहा है, और जब वह बिना कारण तुम्हारे आसपास रहने लगे तो समझो उसका मन तुम्हारी लय में आने लगा है। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस वही बने रहना है, स्थिर, स्पष्ट और इतना संयमित कि उसका यह ठहराव तुम्हारी ओर और गहरा होता जाए। अब तीसरा संकेत थोड़ा और सूक्ष्म है, और यहीं सबसे ज्यादा लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि यहां वह खुलकर कुछ कहती नहीं, लेकिन उसकी ऊर्जा बदल जाती है। पहले वह बस सुनती थी, अब वह तुम्हें महसूस करने लगती है। तुम बोल रहे होते हो और वह शब्दों से ज्यादा तुम्हारी आंखों को देख रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी नरमी आ जाती है, उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है, और वह तुम्हारे वाक्यों के बीच आने वाली चुप्पियों को भरने की कोशिश नहीं करती। वह उन चुप्पियों में तुम्हारे साथ रहती है। और अगर दो लोग बिना असहज हुए चुप रह सकते हैं, तो समझो वहां कुछ गहरा बन रहा है। कभी वह बात करते करते अचानक मुस्कुरा देती है, जैसे कोई निजी एहसास भीतर उठकर बाहर आया हो। कभी वह तुम्हारे थोड़ा और पास झुककर बोलती है, जैसे दूरी कम करना उसे स्वाभाविक लग रहा हो। यह तेज उत्तेजना नहीं है, यह धीमा ताप है। उसके भीतर हल्की सी धड़कन तेज होती है, पर वह उसे छुपाने की बजाय सहज रहने देती है। अगर तुम्हारी उंगलियां उसकी उंगलियों से टकरा जाएं और वह उन्हें तुरंत पीछे न खींचे, अगर वह तुम्हारी तरफ देखकर सांस थोड़ी गहरी ले, तो यह सिर्फ इशारा नहीं, विश्वास का विस्तार है। वह यह देख रही है कि तुम उसकी इस बढ़ती नरमी को सम्मान दोगे या उसे जल्दी में बदल दोगे। मैच्योर पुरुष यहां धैर्य रखता है। वह उस गर्माहट को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह उसे बनने देता है। क्योंकि स्त्री तब और गहराई से खुलती है जब उसे लगता है कि सामने वाला उसकी गति को समझ रहा है। स्टोइक समझ यही कहती है, धीमे क्षणों को तेज मत करो। जो भावना धीरे उठती है वही स्थायी होती है। और जब उसकी खामोशी तुम्हारे साथ सहज हो जाए, जब उसकी सांसों की लय तुम्हारी लय से मिलने लगे, तब समझो आकर्षण सतह से उतरकर भीतर तक पहुंच चुका है। यहां शब्द कम हो जाते हैं और एहसास ज्यादा बोलने लगते हैं। अब चौथा संकेत सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि यहां शब्द नहीं बदलते, नजर बदलती है। पहले वह तुम्हें देखती थी, अब वह तुम्हें पढ़ने लगती है। तुम कुछ साधारण सी बात कह रहे होते हो और वह जवाब देने से पहले एक पल ज्यादा तुम्हारी आंखों में ठहरती है। उस ठहराव में जिज्ञासा नहीं, अपनापन होता है। कभी वह तुम्हें देखते हुए हल्की सी मुस्कान दबाती है, जैसे कोई अंदरूनी एहसास उसे छू कर गया हो। कभी वह तुम्हारी बात सुनते सुनते धीरे से आंखें झुका लेती हैं और फिर दोबारा देखती है, इस बार थोड़ा और खुलकर। यह खेल नहीं है, यह भावनात्मक स्वीकृति की तरफ बढ़ता कदम है। जब स्त्री किसी पुरुष के साथ सुरक्षित और आकर्षित महसूस करती है, तो उसकी आंखों में एक तरह की नरमी आ जाती है। सख्ती कम हो जाती है, बचाव कम हो जाता है। वह तुम्हारे सामने खुद को छुपाने की कोशिश नहीं करती। अगर तुम उसकी नजर में स्थिर रह पाओ, बिना घबराए, बिना उसे खींचे, बिना उसे चुनौती बनाए, तो उसके भीतर एक हल्की सी उत्तेजना भी जन्म लेती है। लेकिन वह उत्तेजना असभ्य नहीं होती, वह गहरी और नियंत्रित होती है। जैसे उसकी सांस थोड़ी गर्म हो जाए, जैसे उसकी पलकें थोड़ी भारी हो जाएं। और यहां तुम्हारा संयम ही सब कुछ तय करता है। अगर तुमने उस नजर को पकड़कर आगे बढ़ाने की जल्दबाजी की, तो वह पीछे हट जाएगी। लेकिन अगर तुमने उसे सम्मान दिया, अगर तुमने उसी शांत ऊर्जा में बने रहकर उसे महसूस होने दिया कि वह सुरक्षित है, तो वह नजर और गहरी होगी। स्टोइक समझ यही कहती है, आंखों की भाषा को सुनो, उसे दबाओ मत। क्योंकि जिस दिन स्त्री तुम्हें खुलकर देखने लगे और उसके चेहरे पर कोई बनावट न रहे, उसी दिन से वह भीतर से तुम्हारी ओर झुक चुकी होती है। यहां आकर्षण चीखता नहीं, बस स्थिर होकर सांस लेता है। अब पांचवां संकेत सबसे गंभीर है और सबसे असली, क्योंकि यहां बात आकर्षण से आगे बढ़ जाती है। यहां बात भरोसे की होती है। जब स्त्री सच में तुम्हारी ओर झुक चुकी होती है, तो वह सिर्फ पास बैठना या मुस्कुराना नहीं करती, वह अपने भीतर के हिस्से तुम्हारे सामने खोलने लगती है। पहले वह सतही बातें करती थी, अब वह अपने डर बताती है। पहले वह अपनी मजबूत छवि दिखाती थी, अब वह अपनी असुरक्षाएं साझा करती है। वह तुम्हें अपने पुराने दर्द के बारे में बताती है, उन पलों के बारे में जिनमें वह टूटी थी, उन सपनों के बारे में जो अभी भी अधूरे हैं। और ध्यान दो, यह कोई हल्की बात नहीं है। स्त्री अपनी कमजोरी हर किसी के सामने नहीं रखती। जब वह तुम्हारे सामने रो सके,
बिना शर्माए, जब वह बिना बनावट तुम्हारे सामने आ सके, जब वह यह महसूस करे कि तुम्हारे सामने उसे खुद को बचाने की जरूरत नहीं है, तो समझो वह तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करती, वह तुम्हें चुन रही है। कभी वह तुम्हारा हाथ पकड़कर कुछ देर चुप रहती है, जैसे अपने शब्दों से ज्यादा अपनी धड़कन तुम्हें सुनाना चाहती हो। कभी वह तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर बस सांस लेती है और उस सांस में भरोसा होता है। यह तेज आकर्षण नहीं है, यह गहरा समर्पण बनने की शुरुआत है। और यहां तुम्हारा किरदार निर्णायक हो जाता है। अगर तुमने उसकी इस खुली दुनिया को हल्के में लिया, अगर तुमने उसकी भावनाओं को खेल समझा, तो वह तुरंत खुद को समेट लेगी। लेकिन अगर तुमने उसे थामा, बिना जज किए, बिना जल्दी किए, बिना किसी अपेक्षा के, तो उसके भीतर जो हल्की सी गर्माहट थी, वह स्थायी जुड़ाव में बदल जाएगी। स्टोइक समझ यही कहती है, जिस स्त्री ने तुम्हें अपनी कमजोरी दिखाई, उसने तुम्हें अपनी ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा सौंप दिया। अब उसे जीतने की कोशिश मत करो, उसे सुरक्षित रखो, क्योंकि जिस दिन वह तुम्हारे सामने पूरी तरह सच्ची हो जाए, उसी दिन से उसका मन तुम्हारे साथ स्थिर हो चुका होता है। अब आखिरी संकेत सबसे शांत होता है, लेकिन सबसे निर्णायक, क्योंकि यहां आकर्षण क्षणिक नहीं रहता, स्थिर होने लगता है। जब स्त्री सच में तुम्हारी ओर झुक चुकी होती है, तो वह सिर्फ वर्तमान में नहीं रहती, वह तुम्हें अपने आने वाले दिनों में देखना शुरू कर देती है। पहले उसकी बातें आज तक सीमित थीं, अब उनमें हम जुड़ने लगता है। वह कहती है, अगर हम कभी वहां जाएं, या तुम्हें यह जगह पसंद आएगी। और ध्यान दो, वह तुम्हें अपने भविष्य की तस्वीरों में शामिल कर रही होती है। यह हल्की सी उत्तेजना का विस्तार है, जो अब गहराई में बदल चुका है। वह तुम्हारी पसंद याद रखती है, तुम्हारी थकान महसूस करती है, तुम्हारी छोटी जीतों पर सच में खुश होती है। कभी वह तुम्हारे साथ बैठकर आगे की योजनाओं की कल्पना करती है, और उस कल्पना में उसकी आवाज स्थिर होती है, जल्दबाज नहीं। यह संकेत है कि उसका मन अब अस्थायी नहीं सोच रहा। जब स्त्री किसी पुरुष को अपने कल में जगह देती है, तो वह उसके साथ सिर्फ क्षण नहीं बांटना चाहती, वह जीवन बांटना चाहती है। और यहां तुम्हारा संतुलन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर तुमने इस गहराई को हल्के में लिया, अगर तुमने इसे सिर्फ रोमांच समझ लिया, तो वह तुरंत अपने कदम पीछे खींच लेगी। लेकिन अगर तुम उसी शांति, उसी स्थिरता, उसी संयम में बने रहे, तो उसके भीतर की गर्माहट स्थायी भरोसे में बदल जाएगी। स्टोइक समझ यही कहती है, जो तुम्हें अपने भविष्य में जगह देता है, वह तुम्हें अपना मान चुका होता है। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस वही बने रहना है, विश्वसनीय, स्पष्ट और इतना स्थिर कि वह तुम्हारे साथ आगे बढ़ने में सुरक्षित महसूस करे। क्योंकि जिस दिन स्त्री तुम्हारे साथ भविष्य की कल्पना करने लगे, उसी दिन से आकर्षण गहराई में जड़ पकड़ चुका होता है। तो अब अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो समझ लो, बात सिर्फ संकेतों की नहीं थी, समझ की थी। स्त्री को पढ़ना कोई खेल नहीं है, वह एक जिम्मेदारी है। उसने अगर तुम्हारे पास सहज बैठना शुरू किया, अगर उसकी नजरें ठहरने लगीं, अगर उसने अपनी कमजोरी तुम्हारे सामने रखी, अगर उसने तुम्हें अपने आने वाले कल में जगह दी, तो यह जीत नहीं है, यह विश्वास है। और विश्वास कभी छीना नहीं जाता, कमाया जाता है। याद रखो, आकर्षण तेजी से पैदा हो सकता है, लेकिन गहराई हमेशा धैर्य से बनती है। स्टोइक राह यही सिखाती है, पहले खुद को स्थिर करो, पहले अपनी ऊर्जा साफ करो, पहले अपने भीतर शांति लाओ, क्योंकि जो पुरुष भीतर से शांत होता है, उसी के पास लोग रुकते हैं। अगर तुम्हें आज कुछ नया महसूस हुआ, अगर तुम्हें लगा कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे थे, बल्कि समझ रहे थे, तो इस समझ को यहीं मत छोड़ना। इसे अपने व्यवहार में लाना, अपने धैर्य में उतारना। और अगर तुम ऐसे ही गहरे सोलफुल विषयों पर आगे भी बात करना चाहते हो, तो स्टोइक बुद्धा के साथ जुड़े रहना। यहाँ हम किसी को प्रभावित करना नहीं सिखाते, हम खुद को योग्य बनाना सिखाते हैं। धीरे चलो, स्पष्ट चलो, और याद रखो, जिस पुरुष में संयम और सम्मान दोनों साथ हों, उसी की ओर कदम खुद बढ़ते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखना और खुश रहना।